नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि आखिर क्यों ताजमहल में रंगीन दुपट्टे पर लगी रोक और इस विवाद ने कैसे पकड़ा तूल। साथ ही जानेंगे कि प्रयागराज में मासूम के साथ किसने घिनौनी वारदात को दिया अंजाम। तो आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। आगरा में जगत गुरु परमहंसाचार्य के ताजमहल में भगवा वस्त्र पहनने पर प्रवेश पर रोक लगाने का मामला गर्मा गया है, जहां हिंदू महासभा के पदाधिकारियों ने एएसआई कार्यालय पर प्रदर्शन कर विरोध जताया। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के कार्यकर्ताओं ने भगवा वस्त्र पहनकर ताजमहल में प्रवेश किया। हिंदू महासभा के जिलाध्यक्ष संजय जाट के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने एएसआई कार्यालय पर प्रदर्शन कार्यवाही के लिए अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय हिंदू परिषद भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोविंद पाराशर ने भगवा पहनकर ताजमहल में प्रवेश किया। हिंदूवादियों ने उचित कार्यवाही की मांग की। एएसआई के पुरातत्वविद राजकुमार पटेल ने ताजमहल पहुंचकर घटना की जानकारी की। रोका गया था, जो हमारे जगत गुरु थे परमहंसाचार्य, उनको ताजमहल प्रवेश से रोका गया था। आज आप ताजमहल गए, क्या कुछ परेशानियां हुई या नहीं हुई, क्या कुछ हुआ? मैं ये कहता हूँ, कल की मुझे नॉलेज नहीं है क्यों रोका, किस लिए रोका, लेकिन हमें नहीं रोका गया। हमारे पूरे जांच करके खूब पुलिस प्रशासन ने अंदर तक घुमाया। हाँ, एक हमारा झंडा था, वो बोले ये अलाउड नहीं है, तो वो हमने वो रख दिया। उन्होंने खूब दिखाया है। एसआई भी यहाँ के इंचार्ज है, उन्होंने भी पूरी फोर्स के साथ एसआईपी पूरे लोगों ने, ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर ऐसा होता कल ये हमारा डंडा है, ये धनुष दंड है हमारा। के अंदर एंट्री इसलिए नहीं दी गई कि वो भगवा पहने थे। कितनी सच्चाई है, क्या मामला संज्ञान में आया? इस घटना की जानकारी मुझे भी एक स्थानीय पत्रकार के द्वारा हुई। 11:30 बजे दूरभाष के मेरे पास फोन आया। उसके बाद मैंने संज्ञान लिया इस घटना का, और जो सेकंड हाफ में हमारे स्टाफ ड्यूटी में थे उन सबसे हमने बात किया, उन सबसे संपर्क किया। बट हमारे एएसआई के सभी स्टाफ ने डिनाई किया कि इस प्रकार की घटना उनके संज्ञान में नहीं हुई थी। उसके बाद प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जो हमारा सिक्योरिटी स्टाफ था, हमने उनसे भी बात किया, तो ये पता चला कि पश्चिमी गेट पे 5:30 बजे के आसपास एक स्वामी जी आए थे। उनके हाथ में कोई वस्तु थी। स्वामी जी के वस्त्र को लेकर के एएसआई के किसी स्टाफ ने या सिक्योरिटी किसी स्टाफ ने कोई टिप्पणी नहीं की है। अभी तक की जो जानकारी है, स्वामी जी से यह आग्रह किया गया कि जो उनके हाथ में वस्तु है उसको या तो लाकर में रखवा दें। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। जिला झांसी के थाना मोंट में मंगलवार को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी शिवहरी मीणा के आदेश पर कस्बा व ग्रामीण क्षेत्रों के मंदिरों एवं मस्जिदों में प्रशासन द्वारा लाउड स्पीकर हटवाए गए। इस मौके पर उप जिला अधिकारी राजकुमार, पुलिस क्षेत्र अधिकारी मोंट स्नेहा तिवारी, थाना प्रभारी मोंट राम प्रकाश सहित भारी पुलिस बल मौजूद रहा। झांसी से सी न्यूज संवाददाता शुभम त्रिपाठी की रिपोर्ट। सरकार की तरफ से योजना तो बहुत आती है, पर इस पर कार्य नहीं हो पाता। पापड़ा हांडी कांग्रेस दल कमेटी की तरफ से ब्लॉक अधिकारी बीडीओ मैडम को 16 दफा मांग पत्र सौंपा गया। इस सूची में गांव के मेडिकल रोड, बस स्टॉप, पोस्टमार्टम रोड पर भी बहुत सी योजना है। लोगों को इसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। ब्लॉक कांग्रेस दल अध्यक्ष श्रीकांत मिश्र का कहना है कि 15 दिन हो गए मांग पत्र हमें दिए, पर अब तक सफल नहीं हुआ है। फिर भी हम 7 दिन का वक्त दिए हैं। अगर 7 दिन के भीतर कुछ कार्य नहीं होता है तो कांग्रेस दल की तरफ से ब्लॉक ऑफिस का घेराव किया जाएगा। नमस्कार, अजय मास्तिलु ब्लॉक कांग्रेस कमिटी तरफ प्रथम मुद्दा थिला हमर बड़ी भत्रा बापा सुनादार भत्रा चेचाटा जीपीर सी आज सुधा तार 15 दिन होगा, किंतु तार से घर तार प्राप्य पाई पारला नहीं। अनेक योजना आसची किंतु ता सफल हो पार नहीं। मेडिकल रे पोस्टमार्टम रूम आवश्यक अच्छी। बंगला रास्ता मेडिकल जो थाना अच्छी, स्कूल अच्छी, मॉडर्न स्कूल अच्छी, से रास्तार आवश्यक अच्छी। एनएच जाइए, बस स्टाण्ड आवश्यक अच्छी। अनेक योजना अच्छी किंतु पापड़ाटा ताही पार। तेणुक आज आम 7 दिन समय देचु। जेहेतु 15 दिन टाइम पूर्ति हो जाते कौन सुफल मिली ना, तेणुक आउ सप्ताह समय देचु बीडीओ महोदय को। जदि सप्ताह भितर आम दाबी पूरण न हुए ताहले 23टा पंचायत 1000 ऊर्ध्व लोक आसिक एठी शांति श्रृंखला भाव में धरना बस। उड़ीसा से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। हंडिया कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ एक युवक ने बलात्कार किया। मिली जानकारी के अनुसार गांव में बीती रात बारात आई थी और बच्ची अपने चाचा के साथ सोई थी। तभी गांव के ही एक युवक ने उसे उठाकर दूर ले जाकर उसके साथ दुराचार किया, जिसके बाद बच्ची अचेत अवस्था में हो गई।
सुबह होश आने पर बच्ची अपनी मां के पास गई और पेट में दर्द होने की बात बताई, जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने उसे भीटी स्थित नवजीवन अस्पताल में ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने रेप का मामला देखते हुए परिजनों को सरकारी अस्पताल में ले जाने की सलाह दी। उसके बाद बच्ची के परिजनों ने बच्ची को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हंडिया लेकर आए और कोतवाली पहुंचकर लिखित तहरीर देते हुए कार्यवाही की मांग की। प्रकरण थाना हंडिया के बोदी की बारी गांव का है। पुलिस को विकास चंद द्वारा यह सूचना दी गई कि कल वो रात में बारात में गए थे और उसी बारात में उनकी पुत्री भी गई हुई थी। उनकी पुत्री के साथ अरुण भारती नामक व्यक्ति ने गलत काम किया है। तत्काल पुलिस द्वारा मौका मुआयना किया गया, मुकदमा पंजीकृत किया गया है। पीड़िता को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के लिए 2 टीम लगी हुई है और उसे शीघ्र ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा और उसके विरुद्ध ठोस से ठोस कार्रवाई की जाएगी। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। सोनभद्र में ओबरा तापी परियोजना की देखरेख में दुसान कंपनी द्वारा बनाए जा रहे सी पावर प्लांट में यूनिट फर्स्ट की 660 मेगावाट इकाई का लाइट अप किया गया। लाइट के दौरान बॉयलर में लगे पीआरवी वॉल्व में कुछ तकनीकी दिक्कतें आई, किंतु तापी परियोजना के इंजीनियर व दुकान के इंजीनियर व कर्मचारी युद्ध स्तर पर लगे रहे तथा तकनीकी खामियों को दूर करते हुए सफलतापूर्वक लाइट ऑफ कर लिया गया। इस दौरान कर्मचारियों में हर्ष व्याप्त था। सोनभद्र से सीनू संवाददाता मुस्ताक अहमद की रिपोर्ट। बाराबंकी के फतेहपुर में जिलाधिकारी डॉक्टर आदर्श सिंह के साथ एडीएम बाराबंकी ने तहसील का निरीक्षण किया। साथ ही खामियां मिलने पर एसडीएम एवं तहसीलदार को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। बाराबंकी से सीनू संवाददाता मोहम्मद गुफरान की रिपोर्ट। हमीरपुर में पुलिस के सामने दबंगों ने खुलेआम की गाली गलौज। पुलिस देखती रही तमाशा। पीड़ितों को कुल्हाड़ी और असलाहा बंदूक लेकर मारने को भी दौड़े दबंग। पीड़ित युवक पुलिस के सामने अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगाता रहा। झगड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता समर रिजवी की रिपोर्ट। अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ खूब गरजे रिटायर्ड कर्मचारी। संगठन हरियाणा के सेवानिवृत्त कर्मचारी और जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश के मुखिया मनोहर लाल खट्टर के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि इनकी ये मांगें नहीं मानी गई तो आगामी 27 मई को सीएम सिटी में हजारों की संख्या में सीएम आवास का घेराव करेंगे और तब तक वहां से नहीं हटेंगे जब तक इनकी मांगें मान नहीं ली जाती। इनकी मुख्य मांगें हैं बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी करना, कैशलेस मेडिकल सुविधा प्रदान करना, मेडिकल भत्ता 1100 से 2500 करना, रोडवेज के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए मुफ्त यात्रा सुविधा आदि बहाल करना। आपका पूरा परिचय? मैं जयपाल सिंह, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन का मुख्य सलाहकार। मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं कि हमें मनोहर लाल पर जो विश्वास था उस विश्वास पर सीएम साहब खरे नहीं उतरे। और दूसरी बात एक और समझते हैं कि इनके पास कैसे सलाहकार हैं जो ऐसी छोटी छोटी बातें जो जनता को आज परेशानी में डाल रही हैं, ऐसी बातें को आदेश करे जा रहे हैं, हिटलरशाही फरमान जारी करे जा रहे हैं। या 110 एम्प्लॉइज़ हैं पब्लिक हेल्थ के, 4 महीने से उनको तनख्वाह नहीं मिली। जो आदमी 3 बजे उठ के ट्यूबवेल चलाता है, शाम को 4 बजे सोता है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। HRC में 40 कर्मचारी हैं, 40 कर्मचारियों को 5 महीने से तनख्वाह नहीं मिली। और एक भी बार मनोहर लाल एक बात कहता है, 1000 गाड़ी दे रहा हूँ, 1000 गाड़ी दे रहा हूँ। कहाँ है वो गाड़ियाँ? HRC में एक भी गाड़ी नहीं। जो गाड़ी खड़ी है उनमें कोई बॉडी नहीं बन रही, केवल रिपेयर का काम हो रहा है और रिपेयर का भी परमिटों से हो रहा है। आज 40 एम्प्लॉई 5 महीने से बगैर वेतन काम कर रहे हैं। डूब कर मर जाना चाहिए सरकार को। आज अगर सरकार के मंत्री MLA को 1 महीने तनख्वाह नहीं मिलती है तो उसको नींबू का भाव 300 रुपये का पता लग जाता है। हमारी 8-7 मांगे हैं। अगर सरकार ने इन मांगों को नहीं माना तो चैलेंज के साथ कहते हैं हमने बड़ी लाठी गोड़ी खाई, जेल भरी है। ये वही संगठन है, मनोहर लाल जी को बता देंगे जिस सरकार को खून पसीने से बनाया है उसको 1 मिनट में धराशायी ये संगठन करा के दिखाएंगे। जय हिंद। क्या कहेंगे आज के इस प्रोटेस्ट? रिटायर्ड कर्मचारी संगठन के तयशुदा प्रोग्राम अनुसार आज 27/4/2022 को प्रत्येक 22 जिलों में मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा जा रहा है उपायुक्त महोदय के माध्यम से। हमारी मांग है 10 मांगे हैं मेन। तो वैसे तो पूर्व वक्ता ने बता दिया है मांगों के बारे में विस्तार से। बाकी मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि हम जैसे और विभाग है, जैसे अपने पंजाब सरकार है, अपने राजस्थान लगती हुई सरकार है, इन्होंने पेंशन बहाली की है, ऐसे ही
65, 70 और 75 साल की उम्र में पंजाब के बराबर जो हमारे वेतन वो किए जाएँ, बढ़ोतरी की जाए। 65, 70 और 75 साल की उम्र में 5, 10 और 15% जो बेसिक पे में बढ़ोतरी की जाए। इसी तरह हमारी जो LTC है वो बहाल की जाए और जो हमारी कैशलेस सुविधा है वो काफ़ी समय से, लंबे समय से माननीय मुख्यमंत्री ने बार बार पटल पर लाकर उसको अमलीजामा पहना दिया, लेकिन आज तक वो धरातल पर लागू नहीं की गई। हमारी सरकार से मांग है कि समय रहते इन तमाम मांगों को धरातल पर लागू करे, वरना 27 जो हमारी तारीख है अगली, उसमें CM सिटी का घेराव करते हुए और रिटायर कर्मचारी किसी उसमें पीछे नहीं हटेंगे और रेवाड़ी जिला, विशेषकर रेवाड़ी जिला बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। मैं बाबूलाल यादव, रिटायर्ड कर्मचारी संगठन हरियाणा का वरिष्ठ उप प्रधान हूँ। बाबूलाल जी, क्या है आज का पूरा ये प्रोटेस्ट आप कर रहे हैं? आज 27 तारीख को पूरे हरियाणा के डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी संगठन की सरकार के प्रति, विशेष तौर से रिटायर्ड कर्मचारियों की जो लंबित मांगे हैं उनके बारे में विरोध प्रदर्शन है, क्योंकि सरकार द्वारा बार बार इन मांगों के ऊपर, विशेष तौर से कैशलेस मेडिकल के ऊपर CM साहब के कहने के बावजूद भी उसके ऊपर अमल नहीं हुआ, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया गया, जबकि प्रदेश के नज़दीक वाले राज्यों के अंदर पुरानी पेंशन को बहाल कर दिया गया है। रिटायर्ड कर्मचारियों की LTC लंबे समय से रुकी हुई है। विशेष तौर से जो हमारा हक बनता है 10, 15, 20% के हिसाब से 65, 70, 75% की आयु के ऊपर बेसिक पेंशन के अंदर बढ़ोतरी का जो प्रावधान है वो अभी तक सरकार ने नहीं किया है। पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया है, LTC की सुविधा को नहीं दिया गया है। विधवा को, रिटायर कर्मचारी की जो विधवा है उसको 4 साल में LTC का जो प्रावधान है वो नहीं किया गया है। मेडिकल अलाउंस नहीं दिया गया है। इन सब मांगों को लेकर के हरियाणा सरकार के खिलाफ हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी संगठन की आज पूरे प्रदेश में जिला स्तर के ऊपर विरोध प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपने का उपायुक्त महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को दिया जाएगा, क्योंकि सरकार का जो अड़ियल रवैया है वो लगातार कर्मचारी विरोधी, मजदूर विरोधी नीतियों को देखते हुए, क्योंकि सभी सार्वजनिक जो डिपार्टमेंट है सरकारी, उनको ये सरकार बंद करना चाहती है। अडानी और अंबानी को ये विभाग बेचना चाहती है। और विशेष तौर से अभी ताज़ा रोडवेज का जो फ्री ट्रेवलिंग, रिटायरमेंट कर्मचारी के आइडेंटिटी कार्ड पर नोट फॉर फ्री ट्रेवलिंग लिख दिया गया, ऐसे हिटलरशाही फरमान जारी कर रही है। इनके विरोध में हमने आज ये विरोध प्रदर्शन का ऐलान किया है। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम क्या होगा? अगर हमारी मांगे सरकार इस विरोध प्रदर्शन के माध्यम से नहीं मानती है तो कर्मचारी के पास कोई लाठी गोली की ताकत नहीं है। हम इसको और आंदोलन को उग्र करेंगे, तेज करेंगे। इसके अंदर धरने प्रदर्शन और ज़्यादा तेज किए जाएंगे। और फिर भी अगर सरकार नहीं मानती है तो CM सिटी करनाल के अंदर रिटायर कर्मचारी संगठन की राज्य इकाई का फैसला है कि वहां पर हम CM साहब के जो है घेराव करेंगे, अगर ये हमारी मांगे नहीं मानी जाती है तो। हरियाणा से सीनू संवाददाता चैन सिंह की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी मंडल अकलेरा शहरी व ग्रामीण मंडल भालता के सभी कार्यकर्ताओं ने दोपहर 12 बजे राज्य सरकार की विफलताओं और बिजली पानी सड़क की मांग को लेकर उपखंड कार्यालय पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष विजय न्याती ने बताया कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार जो झूठे वादे कर सत्ता में आई थी वह हर मोर्चे में विफल हो चुके हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था चौपट हो चुकी है। आए दिन हत्या, बलात्कार, महिला उत्पीड़न जैसी घटनाएं घटित हो रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण करौली हिंसा का प्रमुख आरोपी 1 माह के बाद भी पुलिस की पकड़ से दूर है। दूसरी ओर निर्दोष लोगों को इस कांड में फंसाकर उत्पीड़ित किया जा रहा है। इस भीषण गर्मी में बिजली की अघोषित कटौती और पेयजल की समस्या ने आम जन को बेहाल कर दिया है। बेरोजगारों को भत्ता देने में भी ये सरकार विफल रही है। राजस्थान से सीनू संवाददाता भगवान सिंह राजावत की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विकास के दावों की पोल खोलता करोड़ों रुपए की लागत से बना ब्रिज उद्घाटन से पहले ही टूटने लगा। बुदनी अधिकारियों और नेताओं के कमीशन खोरी की भेंट चढ़ा करोड़ों रुपए का नदी पर बना ब्रिज। बिना पुराना रपड़ा तोड़े बनाया गया ब्रिज बना ग्रामीणों की मुसीबत। घटिया निर्माण से चंद महीनों में टूट गई अप्रोच वॉल सड़क भी उखड़ी।
जिम्मेदार इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के नए आयाम गढ़ने लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं, लेकिन ब्रिज कॉरपोरेशन विभाग है कि मुख्यमंत्री के मंसूबों पर पानी फेरता नजर आ रहा है। हालांकि मीडिया में मामला आने के बाद एसडीएम ने जरूर तत्परता दिखाते हुए विभाग को फटकार लगाकर जल्द निरीक्षण कर दुरुस्त करने के निर्देश दिए हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र सिंह राजपूत, कहाँ के निवासी हैं? इटार से। वीरेंद्र जी, ये पुल का क्या मामला है? ये 3-4 साल हुआ बने हुए के, इसमें दरार आ रही है और 1-2-3 जगह गड्ढे हो गए, उसमें गिट्टी दिख रही है और सरिया दिख रहा है और कुछ मालाल का पता नहीं। यानी कि सीमेंट का पता नहीं? सब नहीं पता लगा। और ये जो नीचे से भी दरार देखी जा रही है इसका? हाँ, ये नीचे तक आ गई, ऊपर से नीचे तक दरार। अच्छा, दूसरी बात ये अप्रोच वॉल जो जैसे टूटी हुई गिरा हुआ है और वो खला काट रहा है, इधर बाढ़ घुस जाती है, पुराना पुल है, इसको टूटना चाहिए। कितने वर्ष होगा ये जो अव्यवस्था, जो पुल टूटा नहीं है, अप्रोच वॉल टूटी, कितना समय लगभग होगा? इनका 4 से 5 साल हो गए। मतलब यानी निर्माण को 5 इसको हुआ, बाकी ये टूटे हुए 2-3 साल से फिर भी टूटा हुआ। 2 साल तो उसको डिवाइडर गिरी गया, वो वाला अप्रोच वॉल डाला था ना वो। उसके कारण किस प्रकार की परेशानी आ रही है? जैसे अप्रोच वॉल टूटी है तो ये खला कम से कम 50 फीट टूट गया है, नदी में आ गया है वो। और गांव में भी जैसे बारिश में क्या स्थिति रहती है? बाड़ी में इससे पुल टूटना चाहिए ना, गांव में बाढ़ भरा रही है, पानी भरा रहा है हर साल। मतलब बाढ़ की स्थिति बन रही गाँव में, बन रही है, लेकिन अभी तक अधिकारियों या जिम्मेदारों ने ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं। सर, इटावा इटारसी को जोड़ने वाले जो पुल है उसमें सर कुछ खामियां की समस्या सामने आ रही है सर। जैसे बीच में से गड्ढे और साइड में क्रैक हो रहा है सर उसमें। मैं इसको दिखवाता हूँ कि किस विभाग का है, संबंधित विभाग से चर्चा करके इसको तत्काल दुरुस्त कराया जाएगा। सर, जब ये पुल का निर्माण किया गया सर, नीचे जो कच्चा पुल बना है उसको भी तोड़ा नहीं गया था, जिसके कारण जो आसपास के किसानों की भूमि है सर, वो नदी के पानी में पूरी कट गई है। सहित बारिश में गांव की ये स्थिति है कि अब थोड़ा भी बारिश अगर हो जाती है तो बाढ़ का पानी गाँव में घुस जाता है। अच्छा, इस संबंधित विभाग से मैं इसको बारिश से पहले हम इसको ठीक कराने का प्रयास करेंगे पूरा। तो सर, जो पुल का निर्माण किया गया था उसकी जो अप्रोच वॉल जो बनाई गई थी, जो भूमि कटने के लिए जो साइड में अप्रोच वॉल बनाई गई थी, वो लगभग निर्माण के 6 महीने बाद ही टूट गई थी। उस समय प्रशासन को अवगत कराया गया था, लेकिन आज तक सर उसको नहीं, मैं आपने मेरे संज्ञान में लाए, मैं अभी तत्काल रूढ़ी से बात करके उसको समस्या का निराकरण करवा देंगे। सीहोर से सीनू संवाददाता चंदर सिंह बागवान की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।